दोस्तों, आप लोगों को पता होगा इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद जब आप कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आपको ऐसे तमाम क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे जो आपने और आपको लगेगा कि ये क्वेश्चंस का आंसर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण। तो एज ऑलवेज माई सेल्फ भारतेंदु भूषण, आई होप कि आप लोग वेल एंड फाइन होंगे। तो चलते हैं गोवा को देखने। यदि हम गोवा की बात करते हैं तो आपको मालूम है कि ये एरिया जो कहलाता है, जिस एरिया में गोवा लाई करता है, इसको हम कोकन का एरिया कहते हैं। अब जब कोकन एरिया कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? कोकन एरिया का मतलब क्या है? दोस्तों, कोकन एरिया का मतलब यही होता है कि जो समुद्र होता है और समुद्र के किनारे वाले जो एरिया है उसको कोकन का एरिया कहा जाता है। यदि बात कर लेते हैं इसके थोड़े से हिस्टोरिक फैक्ट्स को देखते हैं तो कुसाम्बती जो है आपको डायनेस्टी और यहाँ पे सिविलाइजेशन से कुसाम्बती, यदि हम सिविलाइजेशंस की बात करते हैं और तो कुसाम्बती सिविलाइजेशंस में कंफ्यूजन नहीं रखना है। कुसाम्बती सिविलाइजेशंस जो है भगवान राम के पुत्र कुश, तो कुश के नाम पर ही जो है ये कुसाम्बती का क्षेत्र जो है वो डेडिकेटेड है, यानी कि कुश को मिला हुआ था ये प्रांत कुसाम्बती। जबकि लव को जो मिला हुआ था उसको हम शरणावती कहते हैं, या तो लव को शरणावती का वो प्रोविंस मिला हुआ था, जबकि कुश को जो है कुसाबती। यहाँ पे कुसाबती कल्चर सी गोवा में प्रमुख कल्चर में से एक है। अब हम देखते हैं कि यदि ज्योग्राफिकल लोकेशंस के ऊपर थोड़ी सी फोकस करें तो ज्योग्राफिकल लोकेशंस इसका दक्कन हाईलैंड जो है वेस्टर्न घाट में, यही इसका ज्योग्राफिकल जो है लोकेशंस है। यदि बात करते हैं कि ये कैसे कैसे कौन कौन से प्रदेशों से घिरा हुआ है तो आप लोगों को पता है कि ये महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, अरबियन सी से लगा हुआ इसका जो है वो एरिया है। कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि ये बेसिकली जो हजारों वर्ष पहले इसका जो है समुद्र से जो है जमीन बाहर निकला था और इससे ये पूरा क्षेत्र का विकास। लेकिन फिर एक पौराणिक कथा के अनुसार जो है इस गोवा का जो है वो यदि आप फाउंडेशन कहें तो ये भगवान परशुराम जी को माना जाता है, कारण कि भगवान परशुराम ने ही जो है गोवा का फॉर्मेशंस किया था। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन ये वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट में इस गोवा जो है वो बहुत ही छोटा सा प्रदेश है, सबको मालूम है आप लोगों को। तो ये गोवा का बेसिकली जीडीपी और पर कैपिटा की यदि बात करते हैं तो छोटा नहीं है, और साथ ही जो है इसकी डाइवर्सिफिकेशन जो है, डाइवर्सिटी जो है यहाँ पे वो भी बहुत ही एक डीप जो है सिविलाइजेशंस का ये पार्ट है गोवा। और गोवा डीप सिविलाइजेशंस के पार्ट होने के साथ इसका जीडीपी और पर कैपिटा इनकम जो है दूसरे प्रदेशों के तुलना में अच्छी पोजीशन पे है। तो ये भी यहाँ पे ह्यूमन इंडेक्स की बात करें या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो ये भी काफी बेहतरीन सिचुएशंस में है। अब यदि कुसाबती क्षेत्र का बात करते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे जगह भी है जो वर्ल्ड जो है हेरिटेज सेंटर्स के रूप में जो है जाना जाता है। जैसा कि आपको जो है वो बेल्हा गोवा का आप लोगों ने नाम सुना होगा। बेल्हा गोवा जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स के रूप में माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि बेल्हा गोवा मतलब ओल्ड गोवा जो है, यहाँ पे काफी सारे सिविलाइजेशंस का ये पार्ट रहा है। गोवा में वो स्टिल जो है एक कल्चरल इन्फ्लुएंस से जो है पोर्टुगीज के कल्चरल इन्फ्लुएंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो है यदि सिविलाइजेशंस की बात किया जाए तो कुसाम्बती सिविलाइजेशन जो है कोसला किंगडम के अंतर्गत आता था ये कुसाम्बती क्षेत्र, और कोसला किंगडम में था। लेकिन यहाँ पे मगध में जो अशोक का टाइम हुआ था, चंद्रगुप्त गुप्ता डायनेस्टी, तो गुप्ता डायनेस्टी का ये क्षेत्र भी माना जाता है क्योंकि उस समय में अशोक ने जो है इस क्षेत्र को अपने राज्य के अंदर मिलाया हुआ था। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे जो है हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे तो ये देखिए कि ये उस गालीमल का जो है रॉक है और यहाँ पे ये निशान मिले हैं, यानी कि कुछ समय तक लगभग 90 के दशक में जो है इस बात पर जो है वाद विवाद का एक मुद्दा हुआ करता था स्कॉलर के बीच में कि ये इसका सिविलाइजेशंस जो है, गोवा का सिविलाइजेशंस जो है वो ओल्ड सिविलाइजेशंस का पार्ट है या नहीं है। फिर बाद में जो है ये रॉक आर्ट मिला और उसके बाद यह सिद्ध हो गया कि नहीं, गोवा भी जो है वो बहुत पुराना कल्चर से यहाँ पे, और माना जाता है कि जब स्टोन एज था तो स्टोन एज का ही कल्चर से, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो ये जो बेसिकली स्टोन है और इस पे जो चित्र बना हुआ है ये तब बनते थे जब स्टोन एज का समय था। मतलब जो है यहाँ पे स्टोन पे कुछ पिक्टोग्राफ करना और उसको जो है एक तरीके से इट इज जस्ट लाइक एन एविडेंस ऑफ हिस्ट्री। अब गोवा जो है लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल डोमेस्टिक टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और इस वजह से इसका जीडीपी जो है बहुत ही हाई जीडीपी है और बहुत सारे आर्किटेक्चर्स है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जाना जाता है। नॉर्थ वेस्टर्न जो है रेन फॉरेस्ट से नजदीक है, इसलिए यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी काफी अधिक है। अब थोड़ा सा ऐतिहासिक इसकी महत्वपूर्णता को देखें तो बहामनी सल्तनत और जो है बीजापुर का आफ्टर सिटी गोवा वाज कैप्चर्ड बाय, तो बहामनी सल्तनत बीजापुर का इसका जो है
10 तक गोवा पर प्रभाव रहा। अब हम चलते हैं कि एंशिएंट फैक्ट्स को देखने। जो गोवा का एंशिएंट फैक्ट्स है वो बिल्कुल ही अजीबोगरीब फैक्ट्स है, बहुत ही डीप है और डाइवर्स है। गोपाका पाटना, ये सब कुछ यहाँ के जो है वो लिटरेचर्स हैं। गोमेम और या तो फिर गोमेंटक, ये सब यहाँ के लिटरेचर सोर्स है जो गोवा के बारे में फैक्ट्स बताते हैं। अदर हिस्टोरिकल नेम जो है गोवा का वो सिंदापुर, संदाबुर और जो है महासापट्टनम है। लेकिन अभी जो है ये प्री हिस्टोरिक फैक्ट्स है। प्री हिस्टोरिक फैक्ट्स में जो है रॉक है, इंग्रेविंग से है, फॉन्ट्स ओके इन गोवा एंड अर्लीस्ट नोन जो ट्रेस हुआ ह्यूमन का लाइफ इन इंडिया। यदि गोवा क्यों विशेष है और गोवा का जो है अर्लीस्ट फैक्ट्स क्या है, गोवा का जो हिस्ट्री है वो स्टोन एज से चला आ रहा है। इसका मतलब है कि गोवा जो है बहुत ही यहाँ पे सिविलाइजेशंस, पुराना सिविलाइजेशंस है, लेकिन उसके साथ भी यहाँ पे ट्राइबल लोग, ट्राइबल कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अभी जो है घटने के बाद भी कुछ ऐसे जो है नंबर लगभग एबव 20 है, जो एबव 20 और 25 जो है वो ट्राइबल ग्रुप्स हैं कि स्टिल ये एग्जिस्ट करते हैं। आप लोगों को पता है यहाँ का जो भाषा है वो कोकनी भाषा है, क्योंकि ये कोकन एरिया में है तो इस वजह से जो है कोकनी भाषा यहाँ पे बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो भोज वंश का भी कभी जो है यहाँ पे शासन रहा और भुज जो है एक महान शासक था, जिस वक्त जो है माना जाता है कि काफ़ी सारे जो है लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, फिक्शंस, इन सब चीज़ों का जो है विकास हुआ। तो माना जाता है कि जो अर्ली सिविलाइजेशंस है उसमें से एक गोवा का सिविलाइजेशंस है, क्योंकि गोवा का सिविलाइजेशंस हम इंडियन सिविलाइजेशंस के पैडर सिविलाइजेशंस ही मान सकते हैं, अलग सिविलाइजेशन नहीं है। वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशंस के इक्विवेलेंट ही सिविलाइजेशंस यहाँ पे भी चला है, या इट मे पॉसिबल कि उसका भी कुछ पार्ट जो है यहाँ पे रहा हो। तो काफ़ी सारे जो है यहाँ से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, जिसके बाद जो है ये पता चला कि लोगों को कि ये बहुत ही स्टोन एज से, पेलियोलिथिक टाइम से जो है वो रिलेट करता है। अब जब स्टोन एज माना जाता है कि स्टोन एज जो है, आप लोगों को पता होगा कि पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक ये 3 भागों में डिवाइडेड है, जो कि पेलियोलिथिक जो है सबसे पुराना टाइम पीरियड है स्टोन एज के अंदर। तो स्टोन एज में यहाँ पे जो है काफ़ी सारे आयरन का जो है खोज नहीं हुआ था, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में भी आयरन का खोज नहीं हुआ था। यहाँ पे जो है स्टोन से बनते थे औजार, जो भी कुछ बनते थे वो स्टोन से बनते थे। तो गोवा का भी सिविलाइजेशन जो है पैडर सिविलाइजेशन है। यदि आप थोड़ी सी इसके एविडेंस पे और फैक्ट्स पे बात करते हैं तो उस गलीमल का ये जो रॉक फैक्ट्स है या रॉक आप आर्ट कहते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके मिलने के बाद जो है गोवा को एक एंशिएंट जो है स्टेटस मिला है कि अब गोवा भी जो है अपने आप को जो है यहाँ पे एंशिएंट ये दर्ज कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ लोगों का मानना था कि गोवा जो है पोर्टुगीज के बाद जो है वो बना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। पोर्टुगीज बहुत बाद में आया है, उससे पहले बहुत पुराने इतिहास भी यहाँ पे रहे हैं। लगभग 450 साल तक जो है पोर्टुगीज फिर भी जो है गोवा पर जो है शासन किया है। यहाँ पे बहुत सारे क्वाड्रेटिक मतलब ऐसे जो है रॉक आर्ट, ये सब चीज़ जो है वो मिले हैं, जिसके बाद ये पता चल गया है। लेकिन अब थोड़ी सी ज्योग्राफिकल लोकेशंस और ज्योग्राफिकल इंपोर्टेंसी पे कुछ बात करते हैं कि ज्योग्राफी में यदि हम देखते हैं इसके लोकेशंस और इसके जो स्ट्रक्चर से टोपोग्राफी है, लैंड मासेस के, यहाँ पे 2 नदियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक तो मंदोवी और दूसरा है जुआरी बेसिन। तो ये मंदोवी और जुआरी जो नदी है ये बहुत ही फेमस है गोवा के अंदर, और मंदोवी रिवर को जो है लाइफ लाइन गोवा माना जाता है। कई लोग इसे लाइफ लाइन ऑफ गोवा भी कहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो नोट इट। नाउ द एविडेंस जो है पेलियोलिथिक लाइफ का, इन सब जगहों पे जो है पेलियोलिथिक टाइम पीरियड का लाइफ का होने का अवशेष यहाँ से मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि पेलियोलिथिक टाइम का अवशेष मिलने का मतलब है कि बहुत ही पुराना यहाँ पे हिस्ट्री जो है वो आदमी का जो है वो फुटप्रिंट पाया गया है। नाउ अर्ली जो गोंड सोसाइटी था वो जो है आर्यन और डाविडियन सिविलाइजेशन का एक मिक्स सिविलाइजेशन मान सकते हैं, लेकिन कुछ